हेलो माय यूट्यूब फैमिली, और बताइए कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय चैनल। तो आज है कन्या पूजन। आज माता जी कन्याओं के रूप में आएंगी, उनको खाना खिलाएंगे। तो क्या बनता है, कैसे क्या लोग मतलब खाना क्या बनाऊंगी, कैसे क्या उनका भोग लगाऊंगी, ये सब आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी मैं शाम के टाइम में खिला रही हूँ, क्योंकि बच्चे क्या है ना, सुबह सुबह चली जाती है, स्कूल चले जाते हैं। सब लोगों का सुबह का एक मॉर्निंग का जल्दी स्कूल होता है। तो अभी करीब 2:30 बज रहे होंगे, तो मैं तैयारी में लग चुकी हूँ खाने की। और मैं जल्दी अपने काम से आ गई थी क्योंकि खाना बनाना था जल्दी से। तो अभी मैं हलवा बना रही हूँ सूजी का। तो सूजी मैंने निकाल ली है। साथ ही में ये पूरा स्लैब मैंने पहले साफ कर लिया है, उसके बाद ही मैं खाना बना रही हूँ। तो ये घी ले लिया है, शुद्ध घी, घर का होममेड घी है ये। तो मैंने सुबह में भी 2 कन्याओं को वैसे सुबह खिला दिया था, जिनका स्कूल थोड़ा लेट था। बस 2 ही मिल पाई थी सुबह में, लेट था वो उस वजह से कि हमने सोचा था कि जब तक कन्याओं को खाना नहीं खिलाएंगे, जब तक हम लोग भी कुछ पियेंगे नहीं, मतलब चाय पानी कुछ नहीं लेंगे। तो फिर वो 2 ही मिल पाई थी, तो इस वजह से दोनों को खिला दिया था। उसके बाद हम लोगों ने चाय पानी ले ली थी। और फिर इस टाइम तक थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो जाता है ना और उपास चल रहे इस वजह से, क्योंकि चाय नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, बट पानी तो चाहिए इस वजह। तो 2 को खिला चुकी हूँ मैं सुबह में। लेकिन उनको फिर वापस से मैंने डबल से बुला लिया है, क्योंकि सुबह 8 बजे उन लोगों ने खाया था, उनका 8:30 से स्कूल था। तो मैंने फटाफट खिलाया था सुबह उनको। फटाफट क्या, जल्दी जल्दी बनाया था, क्योंकि फिर वीडियो के चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता और बच्चों का स्कूल था ना, इस वजह से। तो उनको फिर मैं डबल से बुलाया है मैंने। तो चलिए बिना देरी किए हुए कन्या पूजन की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम हलवा बना लेते हैं। तो यहाँ पे घी गरम हो चुका है। अब इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो ये बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा। तो हलवा, पूड़ी और साथ में चने की सब्जी, मतलब छोले चने, तो यही सब बनेंगे। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे सूजी भून चुकी है गोल्डन ब्राउन होने तक। हमने इसको भून लिया है। फिर साथ में इसमें हमने सूजी का डबल पानी ऐड कर दिया है। और इसमें हम थोड़ी चीनी भी ऐड कर देंगे, थोड़ी नहीं, मतलब जितना आपको टेस्ट चाहिए, मीठा फीका, जिस हिसाब से आपकी सूजी हो उसके हिसाब से आप शुगर इसमें ऐड कर सकते हो। मेरा कोई मेजरमेंट नहीं है इसमें, क्योंकि मैं सिर्फ अंदाजे से ही हलवा बनाती हूँ हमेशा से ही। तो मैंने डबल इसका पानी रख दिया, और जो जितनी मुझे चीनी लगेगी उतनी मैं डाल दूँगी। साथ में आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, उससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, बाकी मैं डालती हूँ अधिकतर टाइम। और इस बीच मैंने आटा भी लगा लिया था, जब तक मेरी सूजी भून रही थी तो उसको चलाती भी जा रही थी, साथ में मैंने आटा भी लगा लिया था। क्योंकि 4 बजे में सारी कन्याएँ आ जाएंगी, सबको 4 बजे का मैंने बोल रखा है। तो ये देख सकते हैं अब इतने गाढ़ा हो चुका है। इसको हम 2 मिनट और पकाएंगे। और इस टाइम मैंने फिर इसमें घी भी ऐड कर दिया था, तो शायद इस क्लिप इसमें ऐड नहीं हो पाई। तो मैंने घी भी ऐड किया था। घी डालने से क्या होता है, एकदम मतलब लास्ट में आप जब कि आप 2 मिनट में आपको गैस बंद करना हो तभी आप घी डालो, उससे शाइनिंग आती है और हलवे का टेस्ट भी अच्छा आता है। तो फिर मैंने उसके बाद हलवा बनाने के बाद सब्ज़ी बना दी थी। और फिर मैं इधर लगी थी, जैसे ही मेरी सारी कन्याएँ आ गई थी फिर मैं पूड़ियाँ निकालने लगी थी, क्योंकि फिर तभी मैंने निकाली, सारा काम करके रख दिया था, सारी तैयारी। सिर्फ पूड़ी सोचा कि जब आएंगी तभी उनको खिलाना अच्छा रहेगा ना, गरम गरम अच्छे से खा पाएंगी बच्चियाँ। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ निकाल लूँगी। और इनमें से 2-3 मतलब बच्चियाँ ऐसी थी, कन्याएँ, जिनका ये नवरात्रि चल रही है, तो उन लोगों ने सुबह खाना खा लिया था, टिफ़िन लेके गई थी वो, तो उन लोगों ने खा लिया था। तो फिर उनको मैंने फरियाल, जिस टाइम जो अवेलेबल हुआ घर में, वो मैंने उनको फरियाल। लेकिन ये हो गया कि हाँ, कन्याओं ने खाना खाया, मतलब कुछ तो खाया। तो माता रानी जैसे भी, पर अच्छे से मेरी कन्या पूजन हुई, ये सबसे बड़ी खुशी है मुझे। बहुत अच्छे से मेरी कन्या पूजन हुई। और मुझे ये नहीं था कि कन्याएं कितनी होंगी, लेकिन अच्छे से 11 कन्याएं हो चुकी थी मेरी। मतलब मुझे ना, मैं यकीन मानोगे आप लोग कि सुबह जिस टाइम हम लोगों ने बोला था तो बहुत सी कन्याओं का ऐसा था कि नहीं आ पा रही हैं, मतलब फिर लेकिन अचानक से क्या हुआ ना कि पूरी 11 कन्याएं हो गई। तो बहुत खुशी हुई उनको देख के, और काफ़ी अच्छे से हमारी कन्या पूजन हो गई। बस यही है कि अगले साल देखते हैं माता रानी कैसे क्या और क्या होता है, क्योंकि अगले साल सोचा है कि बहुत अच्छे से सब कुछ और अच्छे से करेंगे। अभी आप लोगों को पता है कि रेंट का हाउस है, और तो इस वजह से हम लोगों ने ये सब, मतलब जैसा जो बना उस टाइम में कर लिया। बाकी अगले साल और अच्छे से सोचा है करने का।
तो यहाँ पे गरम गरम पूड़ियाँ निकल रही हैं मेरी, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। तो 4 बज चुकी थी और सारी कन्याएं आ चुकी थी, धीरे धीरे करके सारी हो गई थी। तो ये सबको खाना लगा दिया है, हलवा पूड़ी और सब्जी, हलवा पूड़ी का प्रसाद सभी माताएं कन्याओं के रूप में खा रही हैं। और साथ ही में हनी और उसका दोस्त, क्योंकि कन्याओं के साथ लंगूर का होना तो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे तो सारी कन्याएं है, मतलब बारी बारी से आई थी। तो 7 कन्याएं तो अभी खाना खा रही, मतलब भोजन कर रही हैं। इसके बाद फिर 2 कन्याएं और आ गई थी इसके तुरंत ही, ये खाना खा रही थी उसी टाइम में आ गई थी। तो 2 9 हो गई, फिर 1 2 लास्ट में आई थी। तो पूरी 11 कन्याएं। तो यहाँ पे ये हनी इसके दोस्त के साथ खा रहा, मतलब कन्याओं के साथ 2 लंगूर है, ये लंगूर का होना तो ज़रूरी होता है। तो इसके बाद में फिर आ गया था कन्याओं से आशीर्वाद लेने का। तो जो जैसे बना वैसा उनका स्वागत किया, उनको खिलाया और उनका आशीर्वाद ले लेते हैं सभी कन्याओं का। तो यहाँ पे सभी बच्चियाँ गई थी मेरे को छोटा तिलक लगाना, छोटा तिलक लगाना। तो सभी को किया है। और ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। छोटा सा ही ब्लॉग है, क्योंकि अभी क्या है कि काम काफ़ी है ना, आप लोगों को पता है दीपावली का काम चालू हो चुका है, साफ़ सफाई करना। तो वो काम भी चल रहा है धीरे धीरे। और साथ ही में अपना खुद का काम भी, बैंक का भी करती हूँ। तो इस वजह से छोटे छोटे ही ब्लॉग डालूँगी मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी जल्दी फटाफट, क्योंकि आप लोग भी बिजी हो, सब लोग बिजी है, तो छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आएगा। और ये वाला पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग न्यू लोग देख रहे थे प्लीज़ वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो यहाँ पे सभी कन्याओं का हम अच्छे से टीका कर देंगे। आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे क्या कन्या पूजन करते हो, क्या क्या बनाते हो। पर मैंने भी सोचा था कि इस बार चुनरी भी मंगाऊंगी और साथ में कुछ देने के लिए भी लाऊंगी कन्याओं को, लेकिन हो नहीं पाया पॉसिबल उस टाइम में। और कोई बात नहीं, अगले साल बहुत अच्छे से मनाएंगे, भगवान जी की कृपा रही, माता जी की कृपा रही तो अगले साल बहुत अच्छे से करेंगे कन्या पूजन। और ये इसके बाद में सबसे छोटी कन्या ये सबसे लास्ट में आई थी, क्योंकि सो गई थी, छोटी है। तो फिर उसके बाद मैं अपने भाई के हाथ से ही खाना खा रही थी, इसने अलग नहीं लिया, भैया के साथ ही खाना खा रही थी। ये हाय कर लो ऐसे, हाय हाथ से हाय, ऐसे 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 हाय हाय। सभी कन्याएं खाना खा चुकी थी, फिर आ गई थी मैं इधर बर्तन साफ़ करने के लिए। काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। पर अच्छा लगता है ना, साल में एक बार ही तो ऐसा मौका मिलता है जब आप कन्याओं के ऐसे, बहुत पुण्य का काम होता है उनके झूठे बर्तन साफ़ करने का। तो ये मौका बड़ी मुश्किल से ही मिल पाता है। इस वजह से हम लोग कोई ऐसे डिस्पोजल वाले वो नहीं लेके आते हैं, मतलब फेंकने वाले प्लेट है ये। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस मिल सके।